नमस्कार। मध्य भारत के सबसे कृषि प्रदर्शन में आज हम हैं एग्रोविजन में। आज हम समझने वाले हैं कि वेस्ट से बेस्ट कैसे निकाला जाए। तो इसीलिए बायोगैस हम जो वर्ड सुनते हैं और या बाहर के कंट्री पे हम डिपेंड रहते हैं, ऐसी कंपनी हमारे साथ है जो इन सारे चीजों के ऊपर काम करती हैं। वेस्ट से बेस्ट कैसे निकालते हैं, इसके लिए हमारे साथ सर मौजूद है जो अपने केसी एग्रीटेक से हमको इंफॉर्मेशन देंगे। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर, आपका प्रोडक्ट और आपका ये कैसे वर्क करता है, तो इसका क्या फायदा होता है, सब किसान लोगों को जानना है। जरूर आप इसका बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वी एज अ केईसी एग्रीटेक हम लोग भी कंसल्टेंसी हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स ही हैं। एंड आज जो आप सीएनजी मेनली यूज कर रहे हो, आपने नोटिस किया होगा उसे हम क्रूड ऑयल से बनाते हैं, जिसके लिए हम लोग डिपेंडेंट हैं गल्फ कंट्रीज पे, रशिया पे, बाहर से हम लोग ऑयल इंपोर्ट करते हैं। देन उसको प्रोसेस करके हम लोग क्रूड ऑयल से एक्सट्रैक्ट करके मीथेन बना रहे हैं, बेसिकली सीएनजी यूज कर पा रहे हैं। बट मेन जो प्रॉब्लम है वो यही है कि डिपेंडेंट है हम लोग उन लोगों के ऊपर, राइट। जब तक बाहर से हमें ऑयल नहीं मिलेगा तब तक हम उसे एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, तब तक सीएनजी नहीं बना पाएंगे। सो उसका बेस्ट जो एक अल्टरनेटिव है वो है सीबीजी कॉम्प्रेस्ड बायोगैस। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ जो हम गैस बना रहे हैं ये डिफरेंट नहीं है सीएनजी से। हम जस्ट प्रोसेस अलग कर रहे हैं, अपना मेथड अलग है हमारा गैस बनाने का। यहाँ जो हम गैस बना रहे हैं वो बना रहे हैं बायोडिग्रेडेबल आइटम से, यानी कि इसमें आप फार्मर्स की तरफ से आप देखेंगे तो एग्रीकल्चरल वेस्ट आप कुछ भी यूज कर सकते हो, जैसे धान है, पैडी है, पराली जिसे कहते हैं, नेपियर ग्रास है, बगास है, शुगर मिल से जो वेस्ट निकलता है, प्रेस मड आप यूज कर सकते हो, आप फूड वेस्ट यूज कर सकते हो, मंडी वेस्ट आप यूज कर सकते हो। तो इन सब चीजों का इस्तेमाल करके हम जो है ये गैस जो है बना सकते हैं। एंड पैरेलली ये गवर्नमेंट ओरिएंटेड ही प्रोजेक्ट है। सो गवर्नमेंट का इसमें सपोर्ट बढ़ चढ़कर है, काफी सब्सिडीज एंड ऑल, 70% बैंक लोन। इसके अलावा सबसे बड़ी ब्यूटी जो है इस प्रोजेक्ट की, विच इज बायबैक एग्रीमेंट, कि जो प्रोडक्शन आप गैस का कर रहे हो या कोई भी इंडिविजुअल जो प्लांट सेटअप कर रहा है उसको गवर्नमेंट क्या कर रही है, 15 ईयर्स का एक बायबैक एग्रीमेंट करा के दे रही है विद द लीडिंग ओएमसी लाइक आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल और गेल इंडिया। तो इनके साथ आपका एक 15 ईयर्स का बायबैक एग्रीमेंट रहता है। सो आपको ये टेंशन नहीं है कि गैस आपने बेचना कहाँ है, बायर आपका पहले सेट हो जाता है। बराबर। या रिटर्न जिसके अंदर अच्छे हैं, 40% अगर आप कोई इनिशियल साइज का भी प्रोजेक्ट लगाते हैं तो 35 to 40% तक का इसके अंदर आरओआई है। विद इन 3 इयर्स आपका ब्रेक इवन आ जाता है एंड 3.5 to 4 CR तक आप एनुअली अर्न कर सकते हो। तो जैसे इसको किसी किसान को लगाना है तो इसके लिए आपकी क्या प्रोसेस है, क्या मेथड है और कैसे आपके से कांटेक्ट कर सकता है? सर बेसिकली वी आर अ दिल्ली बेस्ड कंपनी, राइट। एंड प्रोजेक्ट का जो पैरामीटर है वो थोड़ा सा क्लियर ही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो लैंड रिक्वायरमेंट है वो एक छोटे प्लांट के लिए 2 से 3 एकड़ का रिक्वायरमेंट होता है। एंड कॉस्टिंग जो इसकी रहती है 70-30 का एक रेशियो रहता है। 70% बैंक लोन अप्रूव हो जाता है एंड 30% जो है प्रमोटर का पार्ट होता है, विच इज 2 to 3 CR आप मान के चल सकते हो। 2 से 3 करोड़ रुपए में आप ये प्लांट जो है इजीली सेटअप कर सकते हो। ओके। तो इसके बायर्स हम जो बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, तो ये कंपनी देंगी या उनको खुद ढूंढने पड़ेंगे? तो बेसिकली वी आर प्रोवाइडिंग एंड टू एंड सॉल्यूशंस, लाइजनिंग टू कमीशनिंग एवरीथिंग हम लोग आपको सेटअप करके देते हैं। लाइक आपका जितना भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, जिसमें आपका लाइसेंस, बायबैक एग्रीमेंट विद द लीडिंग ओएमसीज, लैंड पर जितने आपके टेस्टिंग होनी है, लैंड टेस्टिंग, क्लाइमेट टेस्टिंग, सॉइल टेस्टिंग एंड ऑल, बाकी प्लांट सेटअप करना, मशीनरी इक्विपमेंट, सिविल इक्विपमेंट वाला पार्ट, आपका कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट, एंड लास्टली 3 to 6 months के लिए प्लांट कमीशन भी करके देना। तो एंड टू एंड हम लोग सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। तो बस ये लास्ट में बता दीजिए कि आपसे आपकी वेबसाइट या आपका कांटेक्ट नंबर जहाँ से किसान लोग या जिनको भी ये प्लांट लगाना है वो आपसे कांटेक्ट कर पाए। ठीक है, मोबाइल नंबर अगर आपने प्लांट सेटअप करना है तो एक बेटर इन्फॉर्मेशन के लिए आप जो है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 8287-933-634। ओके, थैंक यू सो मच सर। आपको पता है एग्रीकल्चर में आज बायो को या बायो ऑर्गेनिक को बहुत ज्यादा वैल्यू आ चुकी है और यही कारण है कि हमारे साथ ढेर सारी कंपनियां एग्रोविजन में बायो के ऊपर हमको मिल रही है, बायो ऑर्गेनिक के ऊपर, क्योंकि कोई भी केमिकल या पेस्टिसाइड नहीं खाना चाहता है। तो ऐसे ही हमारे साथ और एक असिस्टेंट मैनेजर है केसी कंपनी के, उनसे जानते हैं उनके बायो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कैसे वर्क करते हैं और किसान लोग इसको कैसे ऑर्डर कर सके। थैंक यू सो मच सर। बेसिकली मैं हिमांशु सिंह, हमारी कंपनी दिल्ली वेस्ट केईसी एग्रीटेक है। हमारी कंपनी का नाम केईसी एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी में काफी पहले से काम करते आ रही है। किसानों को इन टू इन सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की ओर हमारा बढ़ावा बढ़ रहा है सर जी। जो भी वेस्टेज हमारा निकल रहा है, लाइक पराली निकलता है तो पराली को जलाने से फिर पॉल्यूशन फैलता है, उन सब चीजों को बचा के बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट से सीबीजी गैस बनता है।
सीबीजी गैस बनाने के बाद जो बाई प्रोडक्ट निकलता है उससे हम बायो फर्टिलाइजर बना के मार्केट में एनरिच करके मार्केटिंग सेल्स कर रहे हैं सर। जैसे इसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं बायो में प्रोडक्ट में आपके? सर बायो प्रोडक्ट में देखिए मेन रेशियो क्या रहता है, एनपीके का रेशियो रहता है। मान लो हमारा बायोगैस बनाने के बाद जो बाई प्रोडक्ट निकला उसमें एन का अवेलेबिलिटी है, पी का अवेलेबिलिटी है, के का अवेलेबिलिटी नहीं है, तो के का अवेलेबिलिटी ऐड करके इनरिच करके हम मार्केटिंग सेल्स कर रहे हैं। क्योंकि अभी क्या है, केमिकल को एकदम हटाना है, हमें गवर्नमेंट का भी फोकस है कि केमिकल रिलीफ करना है, तो हम लोग बायो फर्टिलाइजर पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इनरिच कर रहे हैं और मार्केट में सॉइल के लिए इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं सर। ओके, तो इसमें जैसे आपने एनपीके बताया, और भी कोई कंटेंट आपके हैं जो खेती के लिए पूरक है? जिस कार्बन एनहेंसर है अपना पास जो कि सॉइल को कार्बन इनरिच करवा रहे हैं सर। हम लोग कार्बन की अवेलेबिलिटी नहीं है सॉइल में, तो कार्बन अवेलेबिलिटी करवा रहे हैं सर अभी हम लोग। ओके, तो इससे खेती में क्या फायदा होगा? सर इससे क्या है, यील्ड की बढ़ावा मिल रही है सर, सॉइल हेल्थ बढ़िया हो रहा है सर। सॉइल इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड केमिकल यूज करते करते पूरे सॉइल एकदम लाइक डंप हो चुके हैं सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। आप एक बार अपना कॉन्टेक्ट नंबर और ये ऑर्डर कैसे कर सकते इसके बारे में जरूर बताइए। जी जी, आप कनेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा विजिटिंग कार्ड पे लिखा हुआ है info@kisanexperience.com, ये हमारा ईमेल आईडी है, यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं सर। थैंक यू सो मच सर। जी थैंक यू सो मच सर।